क्या आप यकीन करेंगे कि एक वक्त था जब मिस्र का एक पूरा शहर दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाहों में शुमार होता था, जहां बड़े बड़े बहरी जहाज आते थे, मंदिर आबाद थे, सोना चांदी की तजारत होती थी, और फिर अचानक वही शहर मुकम्मल तौर पर जमीन से गायब हो गया और सदियों तक किसी को इसका नामो निशान तक नहीं मिला। ये कोई अफसाना नहीं, बल्कि एक हकीकी शहर है जिसे आज दुनिया हेराक्लियन के नाम से जानती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका फैक्ट भाई और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। आज से तकरीबन 2000 साल पहले मिस्र के शुमाली साहिल के करीब एक अजीम शहर आबाद था जिसका नाम हेराक्लियन था, या कदीम मिस्री जबान में इसे फोनिस भी कहा जाता था। ये शहर सिर्फ एक आम बस्ती नहीं था, बल्कि इस दौर का एक इंटरनेशनल ट्रेड हब था, जहां यूरोप, अफ्रीका और एशिया से जहाज आते थे और यहाँ सोने, मसाला जात, कपड़े और कीमती पत्थर खरीदो फरोख्त होते थे। और इस शहर का सबसे खास हिस्सा इसका अजीम मंदिर था, जो खुदा अमून के नाम पर बनाया गया था, और लोग दूर दूर से यहाँ इबादत के लिए आते थे। ये शहर मजहबी और तजारती दोनों लिहाज से इंतहाई अहम समझा जाता था। लेकिन फिर एक वक्त आया जिसने इस पूरी तहजीब की तकदीर बदल दी। साइंसदानों के मुताबिक हेराक्लियन एक ऐसे इलाके में वाक़ था जहां जमीन नर्म और गैर मुस्तहकम थी, यानी वक्त के साथ जमीन आहिस्ता आहिस्ता बैठती गई और फिर कुदरत ने आखिरी वार किया। एक बड़ा जलजला आया और उसके बाद समंदरी तूफान और पानी का शदीद दबाव आया, और फिर वो हवा जिसका किसी ने तस्वुर भी नहीं किया था। पूरा शहर आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबने लगा। लोग भाग रहे थे, मंदिर गिर रहे थे, इमारतें जमीन बोझ हो रही थी, और चंद दिनों या शायद चंद घन है तो में वो अजीम शहर हमेशा के लिए पानी के नीचे चला गया। इसके बाद सदियों तक दुनिया को इस शहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, और ये सिर्फ पुरानी तहरीरों और मिथ में बाकी रह गया था, और लोग इसे एक लेजेंड समझते थे। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा हैरानकुन थी। साल 2000 में एक फ्रांसीसी अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट फ्रांक गॉडियो और उनकी टीम ने मिस्र के साहिल के करीब तहकीक शुरू की, और शुरू में किसी को ज्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन जैसे ही सोनार स्कैनिंग शुरू हुई तो समंदर के नीचे कुछ अजीब शेप्स नजर आने लगे, जो पहले गैर वाज़ेह थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो शेप्स क्लियर होने लगी, और फिर अचानक एक पूरे शहर का नक्शा सामने आ गया। जब पहली बार गौताखोर पानी के नीचे गए तो वो मंजर देखकर रुक गए, क्योंकि उनके सामने देहाइकल मुजस्मे, टूटे हुए सुतून, कदीम दीवारें और जमीन में धंसे हुए मंदिर मौजूद थे, और ये सब कुछ ऐसे लग रहा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। पानी के नीचे रेत में दबी हुई एक पूरी तहजीब खामोशी से सो रही थी। सबसे हैरानकुन चीज, वहां एक बहुत बड़ा मुजस्मा था जो 5 मीटर से भी ज्यादा ऊंचा था, और इसके साथ सोने के सिक्के, कदीम जेवरात और स्टोन टैबलेट्स भी मिले, जो इस बात का सबूत थे कि ये कोई मिथ नहीं बल्कि एक हकीकी तहजीब थी जो समंदर के नीचे दफन हो गई थी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये शहर वाकई इतना बड़ा और अहम था तो तारीख में इसका जिक्र इतना कम क्यों है। कुछ माहिरीन कहते हैं कि हेराक्लियन का जवाल एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि ये आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस था। जमीन बैठती रही, पानी बढ़ता रहा, और लोग आहिस्ता आहिस्ता शहर छोड़ते गए, और आखिर में सिर्फ खामोशी रह गई। आज जब हम इस शहर की बाकियात देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अजीम तहजीब अचानक वक्त में फ्रीज हो गई हो, और मुजस्मे आज भी समंदर के नीचे उसी तरह खड़े हैं जैसे वो किसी का इंतजार कर रहे हो। और शायद सबसे अजीब बात यह है कि समंदर आज भी बहुत से राज अपने अंदर छिपाए हुए है, और हो सकता है कि हेराक्लियन सिर्फ आगाज हो, क्योंकि सवाल यह है कि अगर एक पूरा शहर दरियाफ्त हो सकता है तो बाकी कितने शहर अभी भी समंदर की तारीकी में सो रहे होंगे। सोचिए, अगर आप आज इस शहर के ऊपर खड़े होते तो आपके नीचे एक पूरी दुनिया दफन होती, जहां लोगों की जिंदगियां, उनकी इबादत गाहें और उनकी सड़कें सब कुछ मौजूद होता। और यही तारीख का सबसे बड़ा राज है कि जो कुछ हम भूल जाते हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहता है, बस इंतजार होता है कि कोई इसे दोबारा दरियाफ्त करे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल रियलिटी फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं दुनिया के वो राज जो आम लोग कभी नहीं जान पाते।